Hello everyone, very good morning to you all. Let's quickly recap what we told you in last weekly outlook video. As we clearly told you, if you are a safe player, if you are a conservative player, you have to sit aside from the market. You don't need to take any extra risk on your trading personal, because we know that because we know that Nifty and Bank Nifty will move widely. As we saw, Nifty has almost traded in 1000 to 150 1500 points of territory, which is we never saw this kind of volatility in the market. But as data is suggesting that this kind of volatility will see in the past week, so we informed you to sit aside. Where we here we gone right, but one thing we gone wrong on the expiry levels. We told you that Nifty will expire on 17,900 level, which didn't happen, and Nifty almost expired on 17,000 level. So here we gone wrong. Besides of this, we asked you to focus on PSU sector. We were asking you since 1 month ago that focus on PSU banks, focus on PSU sector. You all saw that how Concor moved, how PSU banks like Canara Bank, Bank of Baroda almost reached from 88 to 105 levels, which is almost you can consider 15% return. So this is all about last week. Where we gone wrong, where we gone right, this is all the past. Let's quickly start. What's next? This is all about our subject. Here we are for this. What's next? So my view on the Nifty is both side. I or anyone cannot tell you a perfect side where market will go up or market will go down. This is only known. ये सिर्फ नो वन विल टेल यू, नो वन कैन टेल यू मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ एक ही आदमी को पता है, वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ही जानती है कि मार्केट को कहाँ लेकर जाना है, और वो हमें पता चल जाएगा अगले एक दिन में। सो रैदर प्रेडिक्टिंग वेयर मार्केट विल गो और मार्केट कहाँ जाएगा, कैसा लगता है, क्या होगा, ये सब प्रेडिक्ट करने से बेटर ये है कि हम थोड़ा वेट करेंगे और मार्केट का मुंह देखेंगे, उसके बाद हम मार्केट में एंटर करेंगे। बट हियर आई एम हियर टू हेल्प यू। सो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ मार्केट के लेवल्स देने में। मार्केट का लेवल मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। ऑन दैट लेवल और बिलो दैट लेवल यू कैन मेक अ ट्रेड और एग्जिट ऑन योर ट्रेड और create a new trade. So on Nifty, on the side of Nifty, I can tell you Nifty as per volatility, you this is a common sense, as per volatility range will become wider. So on the upper side we have to look at the Nifty on 17,300 to 350 लेवल। 17,300 से 350 का लेवल ये बहुत ही क्रुशियल है ऑन द अपर साइड। ऑन द लोअर साइड 16,850 to 16,900 which is the level for downside. So we have two levels, 17,350 to 300, 16,850 to 900। ये जो 600 पॉइंट्स का जो रेंज है इसमें मार्केट रहेगा। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इस रेंज में आप ट्रेड ना ही लो तो बेटर है। अगर आपको ज़्यादा ही ट्रेड करना है तो यू हैव अ पिवट लेवल ऑन द निफ्टी इज 17,070। ये ट्रेड जो है, ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है आप बाय साइड में आ सकते हो टू ट्रेड अ सीज, टू ट्रेड अ कॉल ऑप्शंस, टू टेक अ बाय साइड ट्रेड। इफ 17,070 के नीचे मार्केट जाता है तो आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हो कि आपको बेयरिश साइड में या फिर मंदी में ट्रेड लेना है। सो आई हैव टोल्ड यू द रेंज ऑफ 600 पॉइंट्स एंड उस बीच का पिवट पॉइंट मैंने आपको बताया 17,070। सो ये जो लेवल्स है ये निफ्टी के लेवल्स है। इस लेवल के ऊपर साइड में अगर 17,350 और 300 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो 18,000 इज मस्ट, एंड वो आना ही चाहिए। उसके बीच में हमें कोई हर्डल नहीं दिखता। एंड इफ डाउनसाइड ब्रेक होता है 16,850 और 900 ब्रेक होता है तो वी ऑल नो दैट जब लास्ट लो स्विंग जो निफ्टी ने दिखाया था विच इज 16,400, वो और 16,600, ये दो सपोर्ट है निफ्टी के लिए। सो हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी में सपोर्ट दो है बट रेजिस्टेंस एक ही है, विच शोज व्हाट, विच शोज निफ्टी में बुलिश बायस ज़्यादा है। और इस वजह से मैं आपको ट्रेड कौन सा लेना है ये बजट डे पर टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। यू हैव टू बी अपडेटेड ऑन टेलीग्राम। सो वहाँ मैं लाइव आपको दे सकता हूँ। ये वीडियो जो होता है ये वीकली वीडियो होता है, इसके अंदर ना मैं अभी आपको हफ्ते भर का व्यू दे दूँ, मैं आपको आई विल गिव यू द व्यू फॉर द वीक टाइम फ्रेम, बट डायनेमिक्स मार्केट डायनेमिक्स हैज चेंज इन एन आवर, इन एन मिनट।
सो अगर उस चेंज में मुझे कुछ आपको ट्रेड देना है तो यू हैव टू बी विथ मी on my Telegram channel. So join Stake Planner, search Stake Planner on Telegram and join there. We'll update. As the last expiry, I have updated 3 trades, which is almost got double, triple, 5 times quadrilateral return we generated on our free Telegram channel. So join there. So on the Nifty side, 17,300, 350 is upper side, 16,850, 800 is lower side. Let's come to the Bank Nifty. On the Bank Nifty, as on Instagram, as on Telegram, everywhere I'm suggesting, if you want to trade on options like Bank Nifty or Nifty, so I must suggest you to trade on Bank Nifty options, because what option buyers want, they want momentum, they want volatility, and that you will get in Bank Nifty. So Bank Nifty's range for the upper side is 38,400, which is almost 100, which is almost 1000 to 1200 points. And on the downside, you can look at the Bank Nifty at the 37,000 as a support. So we have two range of Bank Nifty is 38,400 and it is the upside, and 37,000 as a downside. If market goes above 38,400, then we'll see 39,000 and 40,000 level on Bank Nifty. But if goes downside on 37,000, if 37,000 के नीचे जाता है तो हम 36,200 का लेवल देखेंगे. ये जो दो लेवल मैंने आपको बताई है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, इसी रेंज में मार्केट को ट्रेड करना चाहिए ऑन द बजट डे और 2-3 डेज. मोस्ट प्रोबेबली ऑन लॉजिकल साइड व्हाट आई स्टडीड और व्हाट डेटा सजेस्ट, आपको क्या ट्रेड लेना है ये मैं आपको बताता हूँ. Before we continue, help us clicking that YouTube like button and subscribe now to our channel. This shows the algorithm that you valued this information. And it helps us spread that message. Sharing is caring. And now, let's continue. आपको ट्रेड लेना है, जो आपको ट्रेड करना है अपोजिट डायरेक्शन में. वॉट एवर विल हैपन ऑन बजट डे, इफ आई कैन से दैट निफ्टी में बजट डे पे निफ्टी 300 पॉइंट्स अप जाती है, सो यू हैव टू टेक ऑन द क्लोजिंग बेसिस पुट ऑप्शन, विच मीन्स यू हैव टू डू अ मंदी दूसरे दिन के लिए. बिकॉज दिस इज माई जनरल डेटा रीडिंग दैट जिस दिन भी बजट में मार्केट जो साइड जाता है उसके अपोजिट साइड का डायरेक्शन दूसरे दिन होता है. बट इफ दिस टाइम डायनामिक्स चेंज, तो आपको टेलीग्राम के, मैं आपके साथ टेलीग्राम पर लाइव रहूंगा, आपको वहां मेरे साथ ज्वाइन रहना. बट आई विल टेल यू हाउ टू ट्रेड एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू ट्रेड इन द निफ्टी और बैंक निफ्टी. सो आई विल सजेस्ट यू टू ट्रेड इन अ बैंक निफ्टी, बिकॉज व्हाट ऑप्शन बायर्स वांट, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, और वो मोमेंटम आपको मिलेगा बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी इज अ वाइल्डर एनिमल, वो कहीं भी और कैसे भी घूमता है और आपको उसके अंदर ट्रेड्स जल्दी और अच्छे मिलेंगे. बट इफ यू वांट टू हियर विच स्ट्रैटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट, सो एज पर माई डेटा, एज पर माई रीडिंग्स, आई सॉ, मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा है कि बजट के दिन पे जो निफ्टी का मूवमेंट होता है, जो बैंक निफ्टी या इंडाइसेस का मूवमेंट होता है, उसके नेक्स्ट डे अपोजिट मूवमेंट होता है. इफ लाइक आई कैन से, इफ आज बजट डे है और आज निफ्टी 100 पॉइंट चलता है तो दूसरे दिन निफ्टी गैप डाउन होता है, एंड इफ आज डाउन साइड में है तो दूसरे दिन निफ्टी गैप अप होता है. सो यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड एंड मैनेज योर रिस्क एज दिस काइंड. बट इफ मार्केट के डायनेमिक्स अगर चेंज होते हैं और हमें कुछ और ट्रेड दिखता है तो आपको लाइव टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दिया जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. एंड टू द सेफ प्लेयर, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, कुछ नहीं होगा अगर आप 2-3 दिन ट्रेड नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला, बट आपका बच बहुत कुछ जाएगा. अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो सबसे पहले आपका कैपिटल सेव होगा. इफ कैपिटल रहेगा तो आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो. बट इफ़ यू टेक अ ट्रेड, अगर आपको खुजली वाला या फिर आपको चुल ट्रेड करना है, सो नो वन विल कैन सेव यू. आप ट्रेड करोगे, चलो मान लिया प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको लॉस होगा, फिर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे. इवन इफ यू नो कि अरे ये होने ही वाला है, फिर भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है. सो बेटर व्हाट, स्टे असाइड. सेफ प्लेयर स्टे असाइड. जिनके पास रिस्क कैपिटल है, जिनके पास रिस्क एपेटाइट है, वो ट्रेड करे. उनका ट्रेड और उनकी रिस्क उनको अलाउ करती है तो ट्रेड कर सकते हैं. मेरा सजेशन उनको भी, फॉर देम ऑल्सो माई सजेशन इज टू कीप असाइड. माई ओवरव्यू ऑन दिस वीक इज स्टे असाइड. शांति से देखिए, बजट को एनालाइज कीजिए, आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स निकालिए और देखिए और सीखिए बाजार में क्या हो रहा है. हमेशा ट्रेड करना ये जरूरी नहीं है. दो आई एम लुकिंग लाइक मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, इट्स नॉट द थिंग.
बट दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस इन लास्ट 3 to 5 years, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो. लेट्स क्विकली कम टू द सेक्टरल पॉइंट. ऑन द सेक्टरल साइड, आई एम एक्सपेक्टिंग reforms in the budget. On the sectoral side, I'm expecting the reforms which will turn the positive side in the budget is automobiles. On the EV side, next is real estate and housing finance, which is GST side, and the third one is power sector, which is all you know, that power consumption and all these things. These three sectors is the most important sector. As automobiles, you know that टुडे इज 31 दिसंबर, कल ऑटोज के नंबर रिजल्ट होंगे, कल ही हमें बजट भी दिखने मिलेगा. इफ पॉजिटिव कुछ आता है तो सोने पे सुहागा होगा. बजट के रिफॉर्म्स में तो ऑटोमोबाइल चलेंगे ही और नंबर्स की वजह से और चलेंगे. सो यू कैन सी हाउ मच अपॉर्चुनिटी यू हैव इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंड आई एम वेरी मच बुलिश फॉर द 2022 ऑन द ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड द बैंक सेक्टर. These 3 sectors or 4 sector you have to focus. First is automobile, second one is banking sector, third one is real estate and housing sector, and fourth one is power sector. These 4 sectors you should have trade. Let me tell you the stocks, on which stocks you have to trade. On the stock specific, you should focus on L&T. ये बजट का मोस्ट लवेबल स्टॉक है. जब भी बजट आता है L&T परफॉर्म करता ही है. सो this is my experience, this is my data, this is my readings too. So L&T you should on focus. Second one is HDFC. बजट में कोई भी रिफॉर्म होगा तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट और पॉजिटिव साइड में अफेक्ट जो होगा वो HDFC पे होगा. HDFC हैज अ पोटेंशियल फैंटास्टिक स्टॉक्स टू ट्रेड इन, टू ग्रो लाइक अ जायंट. थर्ड वन इज SBI. PSUs में SBI से बढ़कर कोई स्टॉक्स नहीं है. फोर्थ वन इज HCL टेक इन IT. ये आपको मैं IT के रिवर्सल के लिए बोल रहा हूँ. एज यू ऑल सॉ दैट IT स्टॉक्स हैज डंपन वेरी शार्पली इन लास्ट 2 weeks. तो अब मुझे IT में रिवर्सल दिख रहा है, तो आप IT में HCL टेक पर ट्रेड कीजिए. इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, दिस स्टॉक इज ऑल्सो करेक्टेड आफ्टर द रिजल्ट. 8,000 की लेवल से अभी 6,800 के लेवल पे है, विच इज़ वेरी वेरी वेल फॉर द रिस्क रिवॉर्ड. मारुति, HDFC and L&T. These all stocks you should have focus on this all stock you should have focus in upcoming week. So this is all about next week outlook. So plan, invest, gain with Stake Planner, and don't forget to subscribe and share our channel for this kind of quality contents. Thank you.